Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we start our sixth chapter from chemistry, that is chemical reaction, in which we covered types of chemical reaction. Today we will start physical state. Physical state. On the basis of physical state of reaction and product, the chemical reactions are classified into two categories. अगर हम physical state की बात करें जो chemical reaction है वो classify हुआ है दो categories में, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture क्या होता है? If all the reaction and products taking part in a chemical reactions are in the same physical state. अगर ऐसे जो रिएक्शंस है और प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट सिमिलर है, जैसे गैस गैस गैस, ठीक है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, रिएक्शन साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों फिजिकल स्टेट सेम है तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस रिएक्शन. हेट्रोजेनियस रिएक्शन. If the reaction and product taking part in a chemical reaction are not in same physical state, अगर फिजिकल स्टेट सिमिलर नहीं है तो हम बोलते हैं उसको हेट्रोजीनियस रिएक्शन. जैसे AgNO3 क्या है? लिक्विड है. NaCl लिक्विड है. AgCl क्या हो गया? सॉलिड हो गया. तो NONO3 अगेन लिक्विड. सो क्या है यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन. उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस which take place under certain conditions such as particular temperature, pressure, in the presence of catalyst, or on removing the applied condition the products are partially converted into reactions. Such chemical reactions are called reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं कि बच्चा जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट को फिर से रिवर्स हो सकता है बाय अप्लाइंग पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर. ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर सोडियम Na2 है प्लस 3H2 200 पहले 500 डिग्री सेल्सियस ने उसने 2NH3 बनाया, उससे फिर से हमने एक एटॉमिक प्रेशर अप्लाई किया और वो फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया. सो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन. यहाँ पर जो एरोज होते हैं वो बोथ दी साइड्स होते हैं और ये अनस्टेबल रिएक्शंस होते हैं बच्चा. ओके, irreversible reactions. Irreversible reactions क्या है? A chemical reaction in which the complete conversion of reactant into product take place is called irreversible reaction. यहाँ पर complete conversion होता है, ठीक है. S plus O2 gives SO2. ये स्टेबल होते हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन की एरो होती है. ये रिवर्सिबल नहीं होते और ये स्टेबल होते हैं तो इनको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस. तो ये क्या थे? डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग रिएक्शंस. ना एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट. जब भी केमिकल रिएक्शन होता है या तो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसके अकॉर्डिंग दो रिएक्शंस होते हैं. वन इज एक्सोथर्मिक एंड अनदर वन इज एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और प्रोड्यूस. ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहाँ पर हीट इवॉल्व होती है और प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पर क्या है? हीट इवॉल्व हो रही है मतलब प्रोड्यूस हो रही है. N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. ये रिवर्सिबल रिएक्शन से दिख रहे हैं आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन से. और यहाँ पर क्या हो रही है? हीट क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है. 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3. यहाँ पर भी क्या हो रही है? एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस हो रही है और ये रिवर्सिबल है. लेकिन ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है. जहां पर दो एरो होते हैं ये क्या शो करते हैं? रिवर्सिबल. वन एरो इरिवर्सिबल. और ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट इवॉल्व हो रही है और प्रोड्यूस हो रही है. एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पर हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं. दिख रहा है यहाँ पर हीट क्या हो रही है? माइनस में है तो इसका मतलब जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है. N2 प्लस O2 गिव्स 2NO और यहाँ पर 43,200 कैलोरीज एब्जॉर्ब हो रही है हीट. सो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेचर ऑफ रिएक्शन. On the basis of nature of chemical reaction, these are classified into the following types: direct combination or addition reaction or synthesis reaction. अब nature, on the basis of nature, nature के अकॉर्डिंग, nature of reaction के अकॉर्डिंग इसको हमने
कैटेगराइज किया है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट है, इसको एडिशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, उसको एडिशन रिएक्शन और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देख लो, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो हैं, दोनों क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं और 2HCl बना रहे, एक सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। मैग्नीशियम बर्न विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल न्यू सब्सटेंस जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। अब दिस वन इज इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस बाय जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हैबर। फ्रिट्ज हैबर ने एक अमोनिया गैस मैन्युफैक्चर की थी, इसको हम हैबर सिंथेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया टू बी यूज्ड ऑन कमर्शियल स्केल, N2 + 3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। 500 डिग्री सेल्सियस में हमने पहले रिएक्ट करवाया तो अमोनिया बना 2NH3 और यहाँ पर क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। और अगर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे तो ये फिर से कन्वर्ट भी हो जाएगा, तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यूजेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का यूज़ क्या है, अमोनिया फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन रेफ्रिजरेटिंग एजेंट, रेफ्रिजरेटिंग एजेंट्स में यूज होते हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आइस और फॉर कोल्ड स्टोरेज बिकॉज इट्स हाई वॉलेटिलिटी and high latent heat of vaporization. It is extensively used as a laboratory reagent in manufacturing of nitric acid, ammonium sulfate and sodium carbonate. ये सब यूजेस है अमोनिया का। आप देखो यहाँ पर यूजेस है अमोनिया के, यूजेस दिखे हुए हैं, मेडिसिन के लिए, यूरिया मैन्युफैक्चर करने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क के लिए भी, आर्टिफिशियल सिल्क को मैन्युफैक्चर करने के लिए अमोनिया का यूज़ होता है। Na2CO3 के लिए, रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ होता है रिजेंट, HNO3, NH3 2SO4। ये क्या है, ये फ्लो चार्ट क्या दिखा रहा है, यूज़ ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विथ क्लोरीन टू फॉर्म कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बन रहा है, कार्बोनिल क्लोराइड बना रहा है। मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर when heated to form iron sulfide, H2 plus Cl2 gives 2HCl. So the ethylene in the presence of nitrogen powder and at 200 to 300 degrees Celsius temperature to show addition with hydrogen to form ethane gas. ethane gas प्रोड्यूस हो रही है आपस इथिलीन प्लस हाइड्रोजन से, जब हम उसको हीट कर रहे हैं 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तो इथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है। सो ये क्या है, एडिशन और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, इन विच एनी वन एटम और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सब्सटीट्यूटेड विद अनदर एटम और अ ग्रुप। देखो ध्यान से देखो, इथाइल ब्रोमाइड है C2H5Br प्लस पोटेशियम साइनाइड KCl। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, जो ये C2H5 है वो इसके साथ कंबाइन हो रहा है, Cn के साथ इथाइल साइनाइड बना रहे हैं, जो K है पोटेशियम है वो Br ब्रोमीन के साथ हो रहा है तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बना रहा है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। सेम मीथेन प्लस क्लोरीन CH3 कंबाइन हो रहा है Cl के साथ और यहाँ से एक HCl हाइड्रोक्लोरिक बना रहा है। कॉपर सल्फेट आयरन, जो आयरन है वो SO के साथ कंबाइन होकर कॉपर डिफरेंस, सो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं मोर रिएक्टिव मेटल। जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या है, Cu Hg एंड Ag, जिसको डिस्प्लेस करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। सो दिस ऑल आर दी मोर रिएक्टिव मेटल्स। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, CuSO4 प्लस Fe है, तो यहाँ पर क्या है FeSO4 कंबाइन और कॉपर को हमने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल, इसलिए वो डिस्प्लेस इजली हो गया। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन, dissociation is that chemical reaction in which the molecules of compound dissociate into two or more smaller molecules of two or more compounds under special conditions of temperature, pressure, etc.
डिसोसिएशन रिएक्शंस क्या है? ये एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड डिसोसिएट हो रहे हैं दो या दो से ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स अंडर स्पेशल, जब हम स्पेशल कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो रहे हैं, टूट रहे हैं दो या दो से ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शंस क्या होता है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहला क्या है? थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन मतलब क्या होता है कि जब कोई भी कंपाउंड हीटिंग करने से, किसी भी कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक हो रहे हैं टू या टू से ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर कंपाउंड्स एंड रिकम्बाइन ऑन कूलिंग। देखो, हीट करने से क्या हो रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। कूल करने से क्या हो रहे हैं? वो फिर से अपनी ओरिजिनल कंपाउंड में आ रहे हैं, इसीलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शंस भी बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शंस को। ठीक है, देखो यहाँ पर NH4Cl है, हीट किया तो NH3 प्लस HCl बना, फिर से कूल करने से फिर से वो क्या हो गया? कंबाइन हो गया। सो दिस इज द थर्मल डिसोसिएशन। PCl5 हीट करने से PCl3 प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ, फिर से कूल करने से कंबाइन हो गया। सो दिस इज द थर्मल डिसोसिएशन। आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक आर डिजॉल्व इन वाटर। देखो बच्चा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो प्लस और माइनस, मतलब कटायन और अनायन में क्या होते हैं? अनायन और कटायन में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसको हम आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशंस और आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कटायन और अनायन में क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम NaCl को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या हुआ? Na प्लस पॉजिटिव में, क्लोरीन नेगेटिव में, मतलब कटायन और अनायन में ये डिसोसिएट हो गया। एंड ऑन इवोपरेटिंग द वाटर, जब उसके बाद हमने वाटर को जब इवोपरेट किया ये फिर से कंबाइन होकर NaCl मॉलिक्यूल बना दिया। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। नाउ डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिसोसिएशन और आयोनिक डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन क्या होता है? जब हम हीट करते हैं। लेकिन जो आयोनिक डिसोसिएशन कब होता है? जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं, ये तब पॉसिबल है। और थर्मल डिसोसिएशन हीटिंग के टाइम पे हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का। और आयोनिक में क्या करते हैं? हम जब डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इट हैपन। In case of thermal dissociation, the product are neutral molecules while ions are formed in case of ionic थर्मल डिसोसिएशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो आयंस में जो फॉर्म होते हैं वो आयोनिक डिसोसिएशन होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिसोसिएशन कैन ईजिली बी सेपरेटेड। जो प्रोडक्ट होता है थर्मल डिसोसिएशन का जो हमको मिलता है प्रोड्यूस होकर, वो उसको हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से। बट जो आयोनिक डिसोसिएशन होते हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। The medium is not necessary for thermal dissociation, but ionic dissociation medium such as water etc. is necessary. कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिजॉल्व करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, या वाटर जो भी लिक्विड की रिक्वायरमेंट है। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू अ टू और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं। दिस रिएक्शन कैन बी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं दो या दो से ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। डिकम्पोजिशन थ्रू हीट, अगर तो अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन के लिए कुछ कुछ मीडियम्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कुछ कुछ एनर्जी फॉर्म की, लाइट एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। ऐसे डिकम्पोजिशन जो हीट के साथ डिकम्पोज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ डिकम्पोज हो रहे हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नाउ फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। जो हीट करने से जो लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा? पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज हो रहे हैं किसमें? पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में।
कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पोटेशियम क्लोरेट है उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब उसको हम हीट कर रहे हैं और उसको किस में चेंज कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। सिमिलरली मर्क्यूरिक एसिड लिया हमने, मर्क्यूरिक एसिड को हीट किया तो वो डिकम्पोज हो रहा है मर्क्यूरी में और ऑक्सीजन में। लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं है। ध्यान से देखो बच्चा, जो थर्मल डिसोसिएशन था इधर जो हमने पढ़ा था, थर्मल डिसोसिएशन ये क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शन था कि हीट करने से ब्रेक हो रहे हैं, कूल करने से कंबाइन हो रहे हैं। बट जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये रिवर्सिबल नहीं है, बस हीट करने के बाद जब हम कूल करेंगे तो ये फॉर्म नहीं होगा, डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म HGO। सो ये मेन डिफरेंस है इसमें, थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डिकम्पोजिशन का डिफरेंस। थर्मल डिसोसिएशन रिवर्सिबल है, थर्मल डिकम्पोजिशन इरिवर्सिबल है। द प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन रिकम्बाइन ऑन कूलिंग, कूलिंग से रिकम्बाइन हो जाता है, कूलिंग से रिकम्बाइन नहीं होता है। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिसोसिएशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की जब इलेक्ट्रिक करंट के पास थ्रू होके एसिडुलेटेड वाटर इज डिकम्पोज इनटू टू कंपोनेंट इनटू इट्स कंपोनेंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड वाटर। जब हमने इलेक्ट्रोलाइज किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो ये ब्रेक डाउन हो गया H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड अंडरगो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट्स। केमिकल रिएक्शन जहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं वो रिएक्ट हो रहा है और म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ आयंस एंड रेडिकल टू फॉर्म न्यू कंपाउंड बना रहे, उसको डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो बच्चा, पहले हमने एक लिया Na2SO4, इधर लिया BaCl2, गॉट इट। पहले क्या किया, Na2NaSO4 को हमने यहाँ पर तोड़ा, BaCl को Ba+2Cl में ब्रेक किया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ का जो Ba है यहाँ के SO4 के साथ कंबाइन हो रहा है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, NaCl के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहले इसको ब्रेक हुआ, यहाँ से BaSO4 के साथ जुड़ के कंबाइन है, यहाँ पर सॉल्ट बना NaCl मिलकर। सो Na2SO4 BaCl2 NaCl के साथ कंबाइन हुआ, BaSO4 के साथ कंबाइन हुआ। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी हैव वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। देखो देखो बच्चा, NaCl AgNO3, यहाँ पर क्या हो रहा है, Na क्या हो रहा है, NO3 के साथ कंबाइन हो रहा है, AgCl के साथ कंबाइन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यू नो व्हेन एन एसिड और अ बेस आर मिक्सड इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। जब एसिड और बेस एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड दोनों कंबाइन होकर NaCl और वाटर बनाए। तो ये क्या न्यूट्रलाइज रिएक्शन है कि दोनों अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पर 2ANH H2SO4 क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर। तो ये दिस ऑल आर द न्यूट्रलाइज रिएक्शन। ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन may be defined as a chemical reaction which involve the addition of oxygen or the removal of hydrogen. ऑक्सीडेशन रिएक्शन ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 2Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2MgO, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट का एडिशन हो रहा है। 2FeCl2 प्लस क्लोरीन गिव्स 2FeCl3। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन, कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव कंपोनेंट क्या है, क्लोरीन एक नेगेटिव कंपोनेंट है, उसका एडिशन हो रहा है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं हम, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है S+2HBr। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट का रिमूवल करना, 2Ki प्लस H2O2 गिव्स
आयोडीन प्लस 2KOH, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है. सो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट का रिमूवल हो रहा है. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, कि अगर हम रिमूवल कर रहे हैं हाइड्रोजन का तो उसके एग्जाम्पल है, रिमूव करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट, उसके एग्जाम्पल्स हैं ये ना. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, a substance which bring about the oxidation of various substance is called oxidizing agent. अब oxidizing agent क्या होता है बच्चा, a substance which brings about the oxidation of various substance, ऐसे substance जो कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कुछ वेरियस सब्सटेंस, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस ऑल आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है. नाउ मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा देती हूँ. देखो बच्चा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, मतलब कोई भी मेटल या नॉर्मल कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को दे रहा है, या तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो ये क्या है, 3 है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स जो किसी और को ऑक्सीडाइज करेंगे. मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे एटम्स हैं या ऐसे स्पीशीज हैं जो कि और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे. किसी और को ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे ये लोग, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे. ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, देखो ये एक एग्जांपल है, हमने NaCl का लिया. Na के पास लास्ट ऑक्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यहाँ पास NaCl के पास सिर्फ 7 रहते हैं. इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए और इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है. तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा. इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया. मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लूज होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ आया, ऐसे एटम्स और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो ये क्या बन गए, ऑक्सीडेशन. गॉट इट. सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. बच्चे यहाँ पर लिखा है डेट इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं. लूज इन नेगेटिव वैलेंसी इट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स को ये ट्रांसफर कर देते हैं. ट्रांसफर करेंगे ऑक्सीडेशन, जो रिसीव कर रहे थे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ना रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन में बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. ठीक है, वहाँ और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, Cl gives 2HCl. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट, वहाँ पर कहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट्स हो रहा था, वहाँ यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट हो रहा है. Br2 + 2Na gives 2NaBr. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, PbO + C लेड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से रिमूव हो गया. रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट, नेगेटिव कंपोनेंट रिमूव हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, FeCl3 + H2S gives FeCl2 + 2HCl + S. A substance which bring about the reduction of various substance,
यहाँ पर जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वेरियस सब्सटेंसेस, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टेनियस क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, दिस ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। द रिडक्शन इज डेट इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी और लॉस इन पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज हो रही है। बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए फिर से हम NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, ये किसी और को रिड्यूस करेंगे, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, खुद ये क्या हो जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है, ये दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सो जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहे हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या बन गया, रिडक्शन बन गया। आगे बात समझ। पहले हमने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन जब वो दे रहा था तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या किया इसने, ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ऑक्सीडेशन बन गया, यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, रिड्यूस कर रहे हैं, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो डेट इज ऑल्सो बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। मेन क्या है बच्चा, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, सीधा सीधा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। electrons lose, electron gain. So this is the difference between oxidation. Oxidation is added in the substance, oxygen is removed in the substance. reduction में क्या होता है, remove होता है, हाइड्रोजन remove होता है, हाइड्रोजन add होता है. पार्ट ऑफ नॉन मेटल और पार्ट ऑफ नेगेटिव रेडिकल इज इंक्रीज. यहाँ पर पार्ट ऑफ नॉन मेटल और नेगेटिव रेडिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं ऑक्सीडेशन में, पार्ट ऑफ नॉन मेटल नेगेटिव रेडिकल डिक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, पार्ट ऑफ मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट इंक्रीज हो जाते हैं. देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन इन दिस रिएक्शन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यहाँ पर देयर इज अ गेन इन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन इन दिस रिएक्शन. यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं. सो दिस इज योर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जाम्पल्स और डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन, oxidation and reduction. Learn this again at home. Thank you and have a nice day.